लूजर्स। आई मीन जब खाना पीना टाइम पे नहीं मिले तो इंसान कुछ भी कर लेता है। थैंक गॉड चोरी डकैती नहीं की यार। उसकी ट्रेनिंग तो तुझसे लेनी पड़ेगी ना हमें। कमाल है, कोई बुलाता नहीं है, पूछता नहीं, फिर भी मुंह उठा के चली आती है यहाँ पे। इतनी बेशर्मी कहाँ से लाती है तू प्रियंका? बहुत बोल रही है ना मैं इसकी तो। ए, चुप कर दो। हर्ष, हाँ इधर आ। ये चप्पल का नंबर बराबर देख ले, आज अगर टूटी ना तो नई लानी पड़ेगी। पानी जेके, बढ़िया कीता तू, बहुत बढ़िया कीता। वैसे जेके आंटी, आपकी चप्पल टूटेगी क्यों? जिम्मेदारियां निम्मी, जिम्मेदारियां बहुत है ना। सिर्फ आंटी के पाँव को चोट से थोड़ी बचाना है, रास्ते पे जो पत्थर आ जाते हैं उनको ठोकर भी मारना पड़ता है। अब जिम्मेदारियां इतनी सारी रहेंगी, टूटने का तो रिस्क रहेगा ना। तो इसका मतलब ये कि आज जेके आंटी की चप्पल का नंबर है टूटने का। क्या पता, रास्ते में आने वाले पत्थरों पे डिपेंड करता है। अगर हमारी बात मान के रास्ते से हट जाए तो ठीक है, नहीं तो गलत बातें बोलने वाले और गलत काम करने वालों के लिए चप्पल तो जरूरी हो जाती नहीं। बिल्कुल सही। वैसे मैं पता क्या सोच रहा हूँ, जब जेके आंटी की चप्पल पड़ेगी तो ये महिलाओं का होगा क्या? हालत देखो इनकी। प्रियंका चलो। अरे ये तो भाग गए। जेके आंटी आप ना बेस्ट हो। और एक और बात अच्छी हुई, अच्छा हुआ चले गए, आपकी चप्पल बच गई। सेलिब्रेशन के साथ साथ एंटरटेनमेंट भी हो गया। तुम दोनों को बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। अभिनंदन सरवंश। डैड, ये तेरे पुत्र खूब तरक्की कर। मॉम, मैं जानता हूं आप मेरे फैसले से खुश नहीं हैं। I mean, हम में से किसी ने भी ये सब कभी, और मैं ये भी जानता हूं कि आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है। ऑल द बेस्ट। थैंक्स बेबे। देख बेटा, खुश तो नहीं हूं मैं, पर फिर भी ऑल द बेस्ट। मेरा बेटा बबीता आहूजा का बेटा मामूली ड्राइवर की नौकरी कैसे कर सकता है? अरे तेरी जगह मेरे दिल में है। खुश रह, खूब तरक्की कर, खूब आगे बढ़। आपकी जगह आंटी। अरे नहीं नहीं, तुम तो जानते हो मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ। चलो, थैंक यू सो मच। आप सब यहाँ आए और सबने अपना आशीर्वाद दिया। बट अब ड्यूटी का टाइम हो गया है और देखिए पहली बुकिंग आ गई। वही देख रहा। अरे बैंकर, ये पहली बुकिंग तो बिल्डिंग की है। रियली? हाँ। तो ओटीपी दे दो। तुमने बुकिंग की है? तुम मीना पागल हो यार, मुझे बोलती मैं वैसे ही छोड़ देता। बुकिंग करने की क्या जरूरत है? नहीं, मैं चाहती थी कि आपकी पहली राइड मेरे साथ, तभी स्पेशल है। ओटीपी।
ये हो गया ना बढ़िया श्री गणेश। जाओ दोनों जाओ, खुशी खुशी जाओ, हैं? खूब एंजॉय करो। थैंक यू। अरे देवा, अम्मू को इस टैक्सी ड्राइवर के साथ नहीं रहने दे सकती मैं। वैंडी ताई, हाँ मैं ये किराने वाले के पास जा रही हूँ ये सामान की लिस्ट देने। कब से फोन लगा रही हूँ, फोन ही नहीं उठा रहा है। आपको कुछ चाहिए तो लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू होकर आ जा। बाकी लोग कहाँ हैं? वो लिपिका के वहाँ गए हैं। किसके वहाँ? वो निम्मी की मामी उसके वहाँ गए। दीपिका नाम है उनका वैंडी ताई। व्हाटएवर, भगवान करे वो लोग वहीं रुक जाए, कलेश तो कम होगा। ठीक है, मैं जाकर आती हूँ। हाँ तू होकर जा। हेलो आंटी, नमस्ते। नमस्ते। तुम? वो अब मैंने इसे यहाँ बुलाया है तुझसे और अम्मू से माफी मांगने के लिए, जो उसने पास्ट में किया था उसके लिए, है ना? हाँ, मैं आपसे माफी मांगना चाह रहा था। और अम्मू की जिंदगी वापस करने के लिए जो इसकी वजह से बर्बाद हुई है। अब तू यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही है? तुझे काम था ना, जा जा खरीदी करके। हाँ, आओ अंदर। थैंक यू। बैठो, आराम से बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। नहीं वैंडी आंटी, आई एम ओके, प्लीज सिट, मुझे कुछ नहीं चाहिए। Are you sure? ऑफ कोर्स, प्लीज सिट। मैं बता नहीं सकती हूँ मैं कितनी खुश हूँ तुम्हें देखकर। सच कहूँ, मैं तुमसे थोड़ा नाराज थी जब तुमने अम्मू से रिश्ता तोड़ दिया था। वैंडी आंटी, उसके लिए मैं पहले ही बहुत शर्मिंदा हूँ, और मैं अमृता से भी ठीक से माफी मांगना चाह रहा था, पर उसकी शादी हो चुकी है। जितना मुझे नजर आ रहा है वो खुश है। अब मैं उसकी खुशियों के बीच में नहीं आना चाहता। ये कैसी प्रोफाइल पिक लगाई है आपने? ये फास्ट कैब सर्विस के अकाउंट में अच्छी फोटो लगानी चाहिए ना, ऐसी फोटो लगानी चाहिए जिसे देख के ही लोग भी इंप्रेस हो जाए। तो एक काम करो, हम दोनों की फोटो लगा दो। I'm sure कोई ना कोई तो इंप्रेस हो जाएगा। हमारी शादी का ब्लॉग नहीं है, कैब सर्विस अकाउंट का प्रोफाइल है। पर आप तो मार्केटिंग में इतने अच्छे हैं, कुछ तो अलग कीजिए। क्या अलग करूं बैंकर? तो वैसे भी किसी मॉडलिंग के असाइनमेंट के लिए थोड़ा जा रहा हूँ, कैब ड्राइवर बनाऊं मैं। इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि लड़कियां ना ऐसे इंसान के साथ ट्रैवल करना पसंद करती हैं जिसके साथ वो सेफ फील कर सकें। लोग आपको करीब से जानना चाहेंगे ना। करीब से? हाँ। वैसे कितना करीब से? कुछ भी मत बोला कीजिए। ये फोटो अच्छी है, लगाती हूँ। मुझे लगता है ना ये आपके कैब सर्विस अकाउंट का मैनेजर भी मुझे ही बन जाना चाहिए। हाँ तो बन जाओ ना। वैसे इस सबसे हटके एक बात पूछूं? हाँ? ये तुम्हारा शुभ कदम रोटी कपड़ा मकान के लिए क्या करता है ये? तो ये शुभ कहाँ से आ गया बीच में? शुभ तो वो बिल्कुल भी नहीं है, और बीच में ही तो आया है वो। हाँ, वरना क्यों आता वो इंडिया अपने अशुभ कदम लेके? एक मिनट, आपको लगता है शुभ हमारे बीच में आना चाहता है? मुझे लगता नहीं है, मुझे यकीन सा है। वरना तुम बताओ, वो इंडिया वापस क्यों आएगा? तुमसे राखी बनवाने? आप मजाक कर रहे हैं? मजाक तो वो कर रहा है, मैं तुमसे कह रहा हूँ बैंकर, उसका इंडिया वापस आना ना कोई इत्तेफाक नहीं है। कुछ तो प्लानिंग चल रही है उसके दिमाग में, कुछ तो गड़बड़ है। उसकी जो भोली सी शक्ल है ना, उसके पीछे एक बड़ा सा डेविल छुपा हुआ है। अच्छा, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि शुभ और मेरे बीच में कुछ नहीं हो सकता। अगर हमारी शादी नहीं भी हुई होती तो भी
शुभ और मेरे बीच में कुछ नहीं हो सकता था। जो मुसीबत में साथ छोड़ दे उसे पलट के देखना मेरी जिंदगी की रूल बुक में नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि शुभ के दिमाग में ऐसा कुछ है। अच्छा, वो तो वक्त ही बताएगा इसके दिमाग में क्या है। बट थैंक्स, तुमने अपना स्टांस तो क्लियर ही कर लिया। रियली? हाँ। थैंक यू, तुमने मुझे बता दिया। लेकिन मैंने तुम्हें यहाँ उसका रिश्ता तोड़ने के लिए नहीं बुलाया है। उसकी सास की तरह नहीं हूँ। लो स्टैंडर्ड्स। तो फिर आप क्या चाहती है मुझसे? शुभ, देखो, अमो इस वक्त एक कॉल सेंटर में काम कर रही है। आई मीन, शी डिजर्व्स मच बेटर। वो पहले बैंक में काम करती थी, फाइनेंस सेक्टर में थी। वो बहुत टैलेंटेड है, बहुत क्वालिफाइड है। शुभ, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे स्टार्टअप में अमो तुम्हारी मदद करे। तुम दोनों मिल के काम करो। व्हाट से? वो नहीं मानेगी, आप जानती है ना उसे। शुभ, तुम मनाओ उसे। सुनो, तुम उसकी माफी चाहते हो ना, तो प्रॉमिस करो मुझसे कि तुम उससे बात करोगे और उसे मनाओगे। कम ऑन। ओके, इतना तो आई ओवर। दैट्स लाइक माय बॉय। प्लीज उससे बात करना, कोशिश करना। बिल्कुल। हाँ? शिवानी आंटी, मैं चलता हूँ। फिर अमू होगी तब आऊंगा। जरूर। जी, बाय। और कुछ भी जरूरत है तो बता देना। बिल्कुल, मिलता हूँ आंटी। सी। वैंडी दाई, शुभ से आप क्या कह रही थी? आप क्या करने की कोशिश कर रही है? लो, पहुंच गए। क्या कर रही हो? आओ। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, ये बुरे ख्याल, बैड जुजू, बैड ऑरा ना सब क्लियर कर रही। काम का पहला दिन है ना, ध्यान काम पे होना चाहिए, फालतू की बातों पे नहीं। वैसे एक काम करें, एक शर्त लगाते हैं। अगर ये तुम्हारा शुभ कदम तुम्हारा नहीं, अगर मैं इस अशुभ कदम के बारे में करेक्ट हुआ तो तुम मेरी बात मानोगी, और अगर मैं गलत हुआ तो आई प्रॉमिस मैं तुम्हारी हर डिमांड पूरी करूं। वैसे तो आपका जितना नामुमकिन है, क्योंकि मुझे पता है मैं सही हूँ। फिर भी दिल को खुश करने के लिए मांग लीजिए जो मांगना। वैसे मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, मुझे बस अपनी बाइकों से वो रिवॉर्ड चाहिए। पेंडिंग है ना? अच्छा, कोई और तरीका आजमाना चाहिए था, क्योंकि रिवॉर्ड तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि जीतूंगी तो मैं ही। चली गई। वैसे भी अगर शर्त जीत जाऊंगा तो कौन सा मुझे मेरा रिवॉर्ड मिलने वाला है। कंजूस तो कंजूस ही रहते हैं। क्या हो? वो देखिए ना, कौन है वो उधर? अरे कैसे मुझे तुम मिल गए, 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 कैसे। इसके लिए वैसे शर्त लगाने की जरूरत नहीं। Have a nice day. तुम बहुत बोली हो बैंकर। ये शुभ अशुभ कुछ तो गड़बड़ है इसके बारे में। ही इज बैड न्यूज। पर मैं भी मैं हूं। इस अशुभ कदम के कदम ना तुम्हारी तरफ बढ़ने ही नहीं दूंगा।
कुछ खास नहीं, बस उसे वो दिलाने की कोशिश कर रही हूँ जो उसके लेवल का है। पंडित जी, देखो माना कि हम अम्मू और विराट की शादी से खुश नहीं हैं, लेकिन उनकी शादी इस तरह से खेल खेल के नहीं तोड़ सकती मैं। तो मैं कोई खेल नहीं खेल रही हूँ, मैं बस इतना चाहती हूँ कि अम्मू उस कॉल सेंटर में ना काम करे, बल्कि ऐसी जगह पहुंचे जहाँ वो डिजर्व करती हो। बेमतलब पैसों के लिए दिन रात गधा मजदूरी करती रहती हूँ। पंडित आई, लेकिन अम्मू की मर्जी भी तो होनी चाहिए ना शुभ के साथ काम करने की। चलो मान लिया कि वो मान जाएगी, लेकिन विराट का क्या? अरे उसका क्या? किसी भी पति को ये गवारा नहीं होगा। तो ना हो, वो क्या है? हम क्या उसकी तानाशाही बर्दाश्त करने के लिए बैठे हैं यहाँ पे? अरे वो यहाँ अम्मू के घर में रह रहा है, उससे कहो कि जाए और ढंग की नौकरी ढूंढ के लाए, वरना हमें वो करने दे जो हम करना चाहते हैं। लेकिन विराट और अमृता ने अच्छा नहीं किया मुझे अरेस्ट करवा के। उसका बदला तो मैं लेके रहूंगी। इशिका प्लीज देखना बंद करो, मुझे ऑलरेडी बहुत इरिटेट हो रहा है और मैं बहुत गुस्से में हूँ, सो प्लीज। इशिका ये सब उन सोसाइटी वालों ने किया है ना। उनकी हिम्मत कैसे हुई प्रियंका बाजवा पे हंसने की, उसका मजाक उड़ाने की? ये सब उस अमृता की वजह से हो रहा है, और मैं भी अभी चुप नहीं रहूंगी। ईंट का जवाब पत्थर से दूंगी। अमृता विराट के लिए ना पत्थर भी खा लेगी। नहीं शिखा, इस बार मैं ऐसा कुछ प्लान करूंगी जिससे वो अमृता विराट की ढाल बनने से पहले 1000 बार सोचेगी। और अगर उसके बाद भी उसने सोचा कि वो उस विराट का साथ देगी ना, तो ये जो औरतें हैं ना जो मुझ पे हंस रही है आज, वही कल उस अमृता उसकी फैमिली को धक्के मार के सोसाइटी से बाहर निकालेगी। लेकिन ऐसा क्या करोगी? बर्बादी। विराट के जिस जॉब को लेके ये घर वाले जो इतने खुश हो रहे हैं ना, वही जॉब विराट के बर्बादी की वजह बनेगा। तुम बस देखते जाओ। हेलो, पैसे कमाने हैं? गुड, तो अब जो भी मैं कहूंगी वैसा ही करना। लीजिए सर, आ गए आपकी लोकेशन पे। थैंक यू। पेमेंट मैंने ऑनलाइन कर दिया। जी ठीक है, पेमेंट रिसीव हो गया। ऐसे गाड़ी काफी स्मूथ चलाते हो। थैंक्स। आई एम सॉरी, आप विराट सिंह आहूजा हो? जी मुझे लग ही रहा था। आपने पहचाना मुझे? अंशुमन खन्ना। मैं जब अपने स्टार्टअप के लिए फंडिंग ढूंढ रहा था तो आप ही ने तो मुझे हेल्प की थी, याद आया? या अंशुमन, राइट? हाय, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? गुड। पर ये टैक्सी कब से चलाने लग गए आप? लाइफ है, किसी भी अप्स एंड डाउन्स तो लगे रहते हैं, राइट? वैसे हम दोनों के पास एक दूसरे के नंबर हैं। मैं 4 दिन के लिए आउट ऑफ टाउन जा रहा हूँ, फिर मिलते हैं। यू नो व्हाट विराट, आज मैं जिस बिजनेस डील के लिए जा रहा हूँ ना, वो मेरा सपना है जो आपकी वजह से पूरा हो रहा है। जब सारे इन्वेस्टर्स ने मुझे रिजेक्ट कर दिया था तो आपने मुझ पे भरोसा दिखाया था।
मैं भी आपके लिए कुछ करना चाहूंगा। आपके पास कोई बिजनेस आइडिया होगा तो लेट मी नो, वी विल डिस्कस। टेक केयर। थैंक्स। भाई को बिल्कुल सच कहती है, अच्छे लोग अभी भी हैं। बस ये अंशुमन मेरा बिजनेस आइडिया सुन ले और अपनी फैमिली को वो सब वापस दे पाऊं जो वो डिजर्व करते हैं।